नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, रेलवे के द्वारा फाइनली एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल पोस्ट वाली वैकेंसी आ चुकी है और अप्लाई डेट भी शुरू हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में सिर्फ लेवल 5 और लेवल 6 की पोस्ट को ही नोटिफाई किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सारे पोस्ट हैं इसमें दोनों इंक्लूड हैं, लेवल 5 और लेवल 6 7th पे कमीशन के अनुसार। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि इस वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे पहले कि वैकेंसी किस बोर्ड में कितनी है, क्योंकि वो बहुत ही जानना ज़रूरी है, तभी अप्लाई लोग कर पाते हैं सही से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी इस बार जो नोटिफाई की गई है वो आपको कोलकाता बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर फॉर्म बहुत जाएगा दोस्तों, 1382 पोस्ट नोटिफाई किया गया है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर हम देखें मुंबई बोर्ड को देखें तो मुंबई बोर्ड में भी 827 पोस्ट हैं। सभी पोस्ट मिला करके हैं दोस्तों, वो तो बाद में आप कैटेगरी वाइज भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसी तरह से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए भुवनेश्वर को भी, तो भुवनेश्वर में भी 758 पोस्ट हैं। ठीक है, और 649 जो है दोस्तों वो बिलासपुर में रखा गया है, मतलब टोटल वैकेंसी है। इसके बाद देखिए गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में भी 500 सुपर वैकेंसी है। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम अहमदाबाद की बात करें यहाँ पर कि, तो अहमदाबाद में भी दोस्तों वैकेंसी जो है वो 516 वैकेंसी है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 516 वैकेंसी है अहमदाबाद की। तो दोस्तों, यानी वैकेंसी जो दिख रही है आपको, तो जहाँ जहाँ पर पोस्ट की वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ पर तो लोग फॉर्म गिरने वाला है। ठीक है, हालांकि दोस्तों हो सकता है इसमें और भी वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि जिस तरह से पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें बढ़ाया गया बाद में, तो इसमें भी चांस है दोस्तों। बट जो भी अभी आया है उसी पे ही बात करने वाले हैं। तो लेवल 5 में दोस्तों आपको टोटल जो पोस्ट है 5383। ठीक है, और लेवल 6 में देख 2730 है। यानी ये टोटल 5 और 6 की ये पूरी वैकेंसी पोजीशन है। ठीक है, और सभी ग्रेजुएट वाली पोस्ट है। जो अप्लाई डेट है वो कब से शुरू हो चुकी है, तो डेट ऑफ पब्लिकेशन है दोस्तों, यानी जो वैकेंसी आई थी वो 13/9/2024 को, और ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है 14/9/2024। अब दोस्तों, जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन्हीं को करना है जिनका अभी तक फॉर्म पहले नहीं भरा गया रेलवे में, वो ही रजिस्ट्रेशन करें। बाकी जिनका तो हो चुका है वो उसी रजिस्ट्रेशन पे ही ये सब भी फॉर्म डाले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लोजिंग जो एप्लीकेशन डेट है दोस्तों वो अगले महीने यानी 13/10 को हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों पेमेंट भी 14 तक ही मान्य है, 14 से 15 तक है। ठीक है, और मॉडिफिकेशन का भी कुछ अगर गलत हो गया है तो उसके लिए भी मिला है दोस्तों 16/10 से 25/10 तक ये टाइम दे दिया गया है। हो सकता है दोस्तों इसके बाद जो है मतलब करेक्शन करने का टाइम ना दे रेलवे, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप फॉर्म सही से भरें। और अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो, अगर रह जाता है करने के लिए, नहीं कुछ गलत हो जाता है, तो ये भी आपको टाइम दे दिया गया है। तो बिल्कुल ही मौका है, अच्छे से आप भरें। ग्रेजुएशन पास हैं, परसेंटेज की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। सिर्फ किसी भी विषय से पास होना चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो देखिए अपर और लोअर की बात करेंगे तो देखिए लोअर एंड अपर एज लिमिट जो होगा दोस्तों वो कब से काउंट होगा, तो 1/1/2025 1 जनवरी 2025 को काउंट किया जाएगा। और सभी जो है वो ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट हैं, तो लेवल 5 और 6 की जो मैंने आपको बता दिया। तो देखिए एज ग्रुप में 18 से 36 दोस्तों 3 साल कोविड का जो रिलैक्सेशन है वो इसमें इंक्लूड है। और अगर एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनको 5 साल और जोड़ लीजिए। और जो ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो उनको 3 साल और, यानी उनको 39 वर्ष। ठीक है, और इनको 41 वर्ष। तो मतलब एज की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, सभी के लिए लगभग ये फिट बैठेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए दोस्तों, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। 2/1/1989 अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए दोस्तों 2/1/1986 से पहले नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का 2/1/1984 से पहले नहीं होना चाहिए। और देखिए सभी कम्युनिटी के लिए दोस्तों जो लोअर लिमिट है
डेट ऑफ बर्थ का दोस्तों 1/1/2007, यानी इससे एक दिन भी कम वाले अगर जिनका होता है डेट ऑफ बर्थ आ जाता है वो बिल्कुल फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब दोस्तों एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो सभी पोस्ट जो नोटिफिकेशन में आए हैं उनके लिए CBT 1 है। ठीक है, तो CBT 1 में देखिए सबसे पहले 90 मिनट का एग्जाम होगा। जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न, मैथमेटिक्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 100 होगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 3 गलती पे 1 अंक जो है काट लिए जाएंगे सही आंसर से। तो दोस्तों निगेटिव का ध्यान रखना है और उसी हिसाब से आपको जो है एग्जाम देना है। निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ठीक है, दोनों में, CBT 1 और CBT 2 में। चलिए अब CBT 2 को देख लेते हैं कि उसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम आगे। ये देखिए CBT 2 का, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पर है 90 मिनट का तो एग्जाम होगा ही। इसमें जनरल अवेयरनेस बढ़ गया, यानी 50 क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिक्स के 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए दोस्तों 120। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग वही रहेगा। तो ये हो गया आपका CBT 1 और CBT 2। ठीक है, तो ये दोनों जो स्टेज 1 स्टेज 2 यानी CBT 1 CBT 2 जो है दोस्तों वो सभी पोस्ट के लिए अनिवार्य है। अब इसके बाद जो देखेंगे कि टाइपिंग वाले कौन से पोस्ट हैं और नॉन टाइपिंग वाले कौन से पोस्ट हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यह देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 5 की है ये पोस्ट, और इसमें देखिए कि कॉमन फॉर ऑल पोस्ट के लिए CBT 1 तो लिखा ही है, CBT जो 2 है वो सभी के लिए कॉमन, जैसा मैंने बताया। तो दोस्तों इसमें टाइपिंग नहीं है, टाइपिंग इसमें नहीं है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये दोनों में टाइपिंग टेस्ट है दोस्तों। टाइपिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा और बात करेंगे नीचे। इसके बाद देखें आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो दोस्तों ये लेवल 6 वाली पोस्ट है, इसमें टाइपिंग नहीं है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि टाइपिंग इसमें नहीं आएगी। स्टेशन मास्टर में देखिए ये भी लेवल 6 की है, और इसमें तो CBAT होता है दोस्तों, आपको पता भी होगा। तो इस तरह से ये जो है वो पोस्ट की जो अलग अलग एग्जाम प्रोसेस है वो आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब चलिए जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं दोस्तों, तो अभी से ही टाइपिंग में लग जाइएगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि फिर जो है टाइपिंग का टेंशन हो जाता है। तो वो टेंशन से बचने के लिए दोस्तों टाइपिंग को थोड़ा थोड़ा अभी से ही शुरू कर दें। तो टाइपिंग में क्या होगा वो भी आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले तो दोस्तों रिजल्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, वो तो सबको पता है, तो उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए टाइपिंग टेस्ट जो होना है जिस जिस पोस्ट के लिए, उनके लिए यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों कि टाइप जो करना है, कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में करना है, पर्सनल कंप्यूटर ओनली। ठीक है दोस्तों, और जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा दोस्तों हिंदी होगा, कृति देव पर होगा और मंगल फॉन्ट पर होगा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कृति देव और मंगल फॉन्ट पे होगा दोस्तों, और इसी पे ही आपको मतलब टाइपिंग देनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तो आपका CBT 2 के बाद ही होगा, तो अभी से ही थोड़ा टाइपिंग जो है दोस्तों वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इमेज फोटो की। तो दोस्तों फोटो किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पिछले जो वैकेंसी आई थी, चाहे वो ALP हो, टेक्नीशियन की हो, RPF की हो, उसमें इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था बहुत लोगों का। वो तो रेलवे ने मौका दिया थोड़ा करेक्ट करने का, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इस बार रेलवे के द्वारा थोड़ा अलग टाइप से इस चीज को क्लैरिफाई किया गया है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो JPG में आपका फोटो होना चाहिए, साइज देख सकते हैं यहाँ पर 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और ये देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही रेलवे ने किया है कि द कलर फोटोग्राफ मस्ट हैव बीन टेकन, लेटेस्ट फोटोग्राफ में दोस्तों इन प्रोफेशनल स्टूडियो। यहाँ दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मोबाइल से खींच लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, वो डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार सावधान रहिएगा, पहले ही कह दिया है, बाद में मौका नहीं देगा हो सकता है, इसलिए प्रोफेशनल स्टूडियो में जाएं। ठीक है, 150 लगेगा, लेकिन दोस्तों अच्छा फोटो जो रेलवे मांगती है जिस तरह से, वो आप दीजिए तो बेटर है, क्योंकि इसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, और पहले भी हुआ है पिछले की जो वैकेंसी आई थी। तो दोस्तों फोटोग्राफ जो है वो टेकन यूजिंग मोबाइल एंड सेल्फ कंपोज पोर्ट्रेट में रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ अपीयरेंस। साफ साफ कह दिया दोस्तों, बाद में आप कोई क्लेम नहीं कर पाएंगे मेरा क्यों रिजेक्ट किया। तो इससे बचने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब आप प्रोफेशनल स्टूडियो में जाके फोटो अच्छा बनवा ले, और विदाउट कैप और सन ग्लासेस का होना चाहिए, क्लियर फेस होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये फोटोग्राफ का क्लियर डायरेक्शन है दोस्तों, यही रेलवे ने इस बार बदलाव कर दिया है, क्लियर कह दिया है।
अब दोस्तों सिग्नेचर की भी बात करेंगे तो सिग्नेचर में ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है दोस्तों, ठीक है, ब्लू से नहीं करना है, ब्लैक से करना है। और बॉक्स के अंदर 50 mm इंटू 20 mm का साइज होना चाहिए दोस्तों बॉक्स का, उसके अंदर ही साइन करना है। और कैपिटल लेटर में नहीं दोस्तों, बहुत सारे कैपिटल लेटर में करते हैं, रनिंग राइटिंग में हमेशा सिग्नेचर होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। और जो इमेज होना चाहिए इसका दोस्तों वो जेपीजी फॉर्मेट में मांगा है, और डायमेंशन जैसा कि लिखा है 50 mm इंटू 20 mm का, या पिक्सल में बात करें तो 140 इंटू 60 पिक्सल का होना चाहिए। खैर वो तो बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बना देते हैं, या आपको वेबसाइट पे ही सुविधा मिली हुई है रेलवे के द्वारा, तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। और साइज 10 से 40 के बी का होना चाहिए। अब दोस्तों सिग्नेचर मस्ट बी एप्लीकेंट ओनली एंड नॉट ऑफ एनी अदर पर्सन, ये तो खैर जो भरने वाले हैं उन्हीं को करना है, ठीक है, ताकि वो मैच बाद में हो जाए। सिग्नेचर सिग्नेचर में बिल्कुल इशू नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन के बारे में बात किया गया है कि दोस्तों इनवैलिड फोटो क्या होगा, ऑन अकाउंट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, फोटो विथ कैप और बेरिंग गॉगल्स, फोटो विच आर डिसफिगर्ड, स्मॉल साइज, फुल बॉडी, शोइंग ओनली वन साइड व्यू फेस, यानी ये सब जितना सारा जो चीज़ है दोस्तों वो सब नहीं करना है। मोबाइल से फोटो बिल्कुल नहीं, जैसा कि मैंने बता दिया, आपको एकदम क्लियर फोटो डालना है और सिग्नेचर, ये दो का ध्यान रखिए, बाकी डिटेल सही से भरिए, आपका 100% फॉर्म एक्सेप्ट होगा दोस्तों। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।